बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टॉपिक 4.3.3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन बाउंडेड एटम ओनली। अब यहाँ पे क्या है कि ये सबसे पहले तो ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। अब कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या पढ़ते हैं, शेयरिंग पढ़ते हैं कि दोनों तरफ के जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया जाता है दूसरे एटम को। अब किस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है कि आपके पास सपोज दैट आपके पास अमोनिया है जिसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से नज़र आता है। आपके पास अमोनिया के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब अमोनिया जो है ना, उसके पास ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर ने किसी भी दूसरे एटम के साथ पेयरिंग बाउंडिंग नहीं की हुई, लोन पेयर है ये। तो ये वाला जो पेयर है वो ये डोनेट कर सकता है किसी और एटम को जिसको ज़रूरत हो 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी करते हैं तो हम इसमें डोनर और एक्सेप्टर भी देखते हैं। अब इसमें डोनर क्या है, जो अपना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको डोनेट करता है वो डोनर होता है। सपोज दैट यहाँ पे अमोनिया जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, अमोनिया का नाइट्रोजन जो है ये क्या है, नाइट्रोजन जो है ये क्या है, डोनर है। और जो इस पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, एक्सेप्टर है। जब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हम डबल लाइनिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम एरो को यूज़ करेंगे। आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि आपके पास अमोनिया है जिसने हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग की और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया, और उसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर, बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कंफ्यूज नहीं होना। लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जिन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की हुई, नो बॉन्डिंग। लेकिन जो आपका बॉन्ड पेयर है वो क्या है, बॉन्ड पेयर जो है वो पेयर करके बनता है, पेयरिंग करता है। जैसे हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एक एग्जांपल स्टडी की थी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा बॉन्ड पेयर हो जाता है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कंफ्यूज नहीं ना। लोन पेयर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया के पास ये वाला जो पेयर था नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर था नाइट्रोजन के पास, ये फ्री है, इसने किसी के साथ पेयरिंग नहीं की। तो यहाँ पे आपके पास सपोज दैट एक प्रोटॉन आ जाता है हाइड्रोजन का, ये प्रोटॉन है। अब इसने क्या किया हुआ, इसके पास जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी इसने किसी को डोनेट कर दिया और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, अगर ये इसको डोनेट कर देता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ये अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लेता है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रूल ही कंप्लीट करता है ना, ये तो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता ना, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ये अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लेता है। तो ये रिएक्शन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बाउंडिंग की और एक लोन पेयर इसका यहाँ पे रह गया। अब इसने ये वाला लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को जब दिया है, तो हम ये जो लोन पेयर इसने इस हाइड्रोजन को दिया है, हम इसको एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होता है, ये एरो का हेड है, ये हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है, और एरो की जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये है एक्सेप्टर और ये क्या है, डोनर। तो आप यहाँ पे जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हम इसके ऊपर एज अ होल इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइम पे ये नाइट्रोजन जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। सॉरी, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे सिर्फ ये दो एटम्स ही हैं, ठीक है। तो ये पेयर अपना डोनेट कर रहा है इसको। इसी तरह हम दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। अब इसमें क्या था, सेम वही जो अमोनिया का स्ट्रक्चर था जिसके पास एक लोन पेयर है। अब ये वाला पेयर जो है ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा। अब बोरॉन क्या है, यहाँ पे बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ अपना पेयर किया हुआ है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसने 3 फ्लोरीन के साथ अपना पेयर कर लिया। अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इसके पास सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, यानी कि इसके पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब भी इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो फ्लोरीन जो है उसने अपना एक एक बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लिया हुआ है। इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन ये अभी तक बोरॉन जो है आपका, ये अभी तक इनकम्प्लीट है। ये स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, ये अमोनिया का ये जो है इससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। ये वाला जो पेयर है ये खुद ले लेगा। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब बेटा हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, कोवलेंट की जब हम बात करते हैं, कोवलेंट की बात करते हैं, तो मतलब हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये डोनेट तो कर रहा है लेकिन शेयर करके डोनेट कर रहा है, कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहा। ये इसके साथ ही रहेगा, अटैच रहेगा। तो इसलिए इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अमोनिया जो है वो निकल नहीं जाता, वो उसके साथ ही रहता है। ये एरो आ गया, एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ चला गया और टेल जो है डोनर की तरफ आ गई है। अब ये जो है ये पेयर इसके पास आ गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया, बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया और स्टेबल भी हो गए। दोनों इस कंडीशन में स्टेबल हो गए। अमोनिया ने क्या किया, अपना ये एरो जो है ये क्या शो कर रहा है कि अमोनिया ने अपना जो लोन पेयर था, ये डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया कि उसने अपना लोन पेयर जो है वो बोरॉन को डोनेट कर दिया है और बोरॉन का आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल बोरॉन ने अब फॉलो कर लिया। तो इस तरह से दोनों के पास क्या होगा, दोनों के पास शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग हुई तो दोनों का, यहाँ से अमोनिया का ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया।